अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का ये 34वां एपिसोड है। हजरत खदीजा के बतन से पैदा होने वाली हुजूर की औलादों के नाम इस तरीके से हैं कि बेटा कासिम, इन्हीं के नाम पर आपकी कनित अबुल कासिम पड़ी, बेटी ज़ैनब, बेटी रुकैया, बेटी उम्मे कुलसुम, बेटी फातिमा, और अब्दुल्ला एक बेटा है। अब्दुल्ला का लक़ब तैयब भी था और ताहिर भी था। हुजूर की बेटी हजरत फातिमा की वफात आपकी वफात के 6 महीने बाद हुई थी। जब आपकी उम्र 35 साल की थी तो कुरैश ने खाने काबा की नई सिरे से तामीर करने की शुरुआत की, क्योंकि काबा शरीफ की तामीर बहुत पुरानी हो गई थी। काबा शरीफ कद में कुछ 4 दीवारी की शक्ल में था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही इसकी बुलंदी 1 हाथ थी। काबे के ऊपर छत नहीं थी। चोरों ने इसके अंदर घुसकर इसमें रखा खजाना चुरा लिया था। ऊंचाई कम होने की वजह से कोई भी इसके अंदर आसानी से घुस जाया करता था, मुश्किल पेश नहीं आया करती थी। इसकी तामीर पर एक बड़ा ज़माना गुजर चुका था। तामीर बहुत पुरानी हो गई थी, इमारत बहुत खस्ता हो गई थी, दीवार फट गई थी, और इसी साल एक ज़ोरदार सैलाब आया जिसका रुख काबे शरीफ की तरफ ही था। उस सैलाब की वजह से खाने काबा कभी भी ढह सकता था और कुरैश के लोग खाने काबा का मर्तबा बुलंद रखने पर मजबूर हो गए थे। इस मसले पर तामीर के पैसों के सिलसिले में कुरैश ने जो फैसला किया वो इस तरीके से है कि काबे शरीफ की तामीर के लिए जो पैसे इस्तेमाल होंगे वो पैसे इस तरह से होंगे। शराब खाने, जुए और अय्याशी के माल को इसकी तामीर में नहीं लगाया जाएगा। सूद की दौलत यानी कि ब्याज की दौलत का इस्तेमाल भी नहीं होगा। किसी का नाहक खाया हुआ माल भी इसकी तामीर में इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी तामीर में सिर्फ हलाल की रकम ही इस्तेमाल होगी और माले हलाल का सबूत भी सभी कबीले वालों को देना होगा। इस तरीके से खाने काबा की पुरानी इमारत को ढहाकर नई इमारत की शुरुआत की गई। लेकिन सबको ये डर लग रहा था कि पुरानी इमारत को ढहाएंगे तो हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए या फिर अल्लाह का कोई अजाब ना आ जाए, क्योंकि आखिरकार ये अल्लाह का घर है। इसकी शुरुआत वालिद बिन मुगीरा मखज़ूमी ने की। जब उन पर अल्लाह का कोई अजाब नहीं आया तो दूसरे लोगों ने भी फिर पुरानी इमारत को ढहाने लगे, और जब ढहाते ढहाते कवायद इब्राहिमी तक आ पहुंचे तो नई इमारत की शुरुआत की। तामीर के लिए कुरैश ने ये तौर तरीके बनाए थे कि तामीर में अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मौजूद था। काबा शरीफ की तामीर के लिए हर कबीले वालों ने अपने अपने पत्थरों के ढेर लगा दिए थे। सभी कबीलों की तरफ से एक कॉमन आर्किटेक्ट यानी कि बिल्डर को मुकर्रर किया गया था और नई इमारत में छत डाली जाएगी इसका फैसला किया गया था। इमारत की ऊंचाई 9 हाथ से बढ़ाकर 15 हाथ की जाएगी, और जब तामीर करते करते तामीर हुजरे अस्वद तक आ पहुंची तो सभी कबीले वालों का कहना था कि हुजरे अस्वद हम रखेंगे। फिर अबू उमैया मखज़ूमी आगे आए और खड़े होकर एक फैसला सुनाया और सभी कबीले वाले उस फैसले पर राजी भी हो गए। उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि कल जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हरम में दाखिल होगा वही फैसला करेगा और ये फैसला सभी को मानना होगा। फिर दूसरे दिन सुबह सभी लोग छुपकर देखने लगे कि कौन शख्स सबसे पहले मस्जिद हरम में दाखिल होगा। सभी लोग छुपे हुए थे। अल्लाह का करम कुछ ऐसा हुआ कि जो शख्सियत सबसे पहले मस्जिद हरम में दाखिल हुई वह हमारे प्यारे आका नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। लोगों ने आपको देखा तो चीख पड़े, हाजल अमीन मोहम्मद, ये अमीन हैं और हम इन पर राजी हैं। फिर पूरी तफसील आपके सामने रखी गई। फिर आपने मशवरा दिया कि एक चादर लेकर आओ। आपने चादर के बीच में हुजरे अस्वद रखा और फरमाया कि चादर के सभी कोने कबीले वाले पकड़ लें। तो सभी कबीले वालों ने चादर के हर एक कोना पकड़ लिया और फिर आपने फरमाया कि चादर को ऊपर उठाओ, और जैसे ही चादर को ऊपर उठाया गया हुजरे अस्वद आपने अपने दस्त मुबारक से काबे शरीफ पर मुकर्रर कर दिया। ये बड़ा माकूल फैसला था और इस पर सभी लोग राजी हो गए। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आज का सवाल इस तरीके से है कि खाने काबा की
कारीगरी के लिए जो आर्किटेक्चर या बिल्डर मुकर्रर किया गया था वो किस मुल्क का था? ठीक है, इसका जवाब मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एक बार ही सही शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 35 में। अल्लाह हाफिज।